अर्पिता के पिता के असमय गुजर जाने से अर्पिता के कोमल कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। असमय बड़ी हुई अर्पिता कभी बड़ी बन माँ को हौसला देती, कभी छोटे भाई बहन की अभिभावक बनकर उनके भविष्य को सोचती। अनुकंपा के आधार पर अर्पिता को पिता की जगह नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं था, पर लोगों के सम्मिलित प्रयास ने अर्पिता को ये नौकरी दिला ही दी। उर्मिला जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो नौकरी अर्पिता को मिली। घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते, सबका शादी ब्याह करते करते अर्पिता के बालों में सफेदी दिखने लगी। कुछ बारीक लकीरें चेहरे पर उभरने लगी। पर माँ को कभी लगता ही नहीं कि अर्पिता की उम्र हो रही है। छोटे भाई बहन की उम्र उन्हें दिखने लगी थी। हल्ला करके उन्होंने पहले छोटी बहन अरु की, फिर भाई अभय की शादी करवा दी। पर अर्पिता की उम्र वहीं ठहरी हुई थी जहां पिता छोड़ गए थे। उर्मिला जी कभी अर्पिता की शादी का नाम ना लेती। हाँ, ऑफिस में उसका एक सहकर्मी उसका संघर्ष देखकर प्रभावित था और शादी करना चाहता था। अर्पिता ने मना कर दिया। जिम्मेदारियों से मुक्त होते ही अर्पिता को जीवन लक्ष्यहीन लगने लगा। ऑफिस से आने पर जो भाई बहन और माँ उसे घेर लेते थे, वो अब अपनी दुनिया में मग्न हो गए। हाँ, नई नवेली किरण अर्पिता के ऑफिस से लौटने पर गर्म चाय और नाश्ता जरूर देती, पर अभय के पास बहन के लिए कोई समय ही नहीं था। वो तो सिर्फ उसे पैसा कमाने की मशीन समझता था। अर्पिता के पैसों पर दोनों भाई बहन अपना पूरा हक समझते, पर नई भाभी किरण को अर्पिता से पूरी सहानुभूति थी। अभय समय के साथ पहले लड़की, फिर 5 साल बाद एक लड़के का पिता बन गया। अर्पिता उपेक्षित होती गई। पिता द्वारा अधूरा बना घर अर्पिता ने बैंक से लोन बनवाया था। घर पिता के नाम पर था। अभय कई दिन से इस घर को अपने नाम कराने के पीछे पड़ा था, पर अर्पिता टाल रही थी। आज सुबह ही अभय ने अर्पिता से फिर से घर के पेपर मांगे। अर्पिता ने मना कर दिया। उर्मिला जी बेटे के पक्ष में बोलने लगी। अर्पिता उन्हें समझा रही थी, पर उर्मिला जी भड़क गई। ये मकान तेरे बाबूजी के नाम पर है, इसका हकदार तो अभय ही है, तेरा कोई हक नहीं है पिता के मकान में। अर्पिता सन्न रह गई। ये उसकी माँ बोल रही है जिसने पिता की मृत्यु पर अर्पिता को कहा था, तू इस घर की बेटा है। ये कहकर सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी। आज बेटे के मोह में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। अर्पिता का गुस्सा जो पिता की मृत्यु के बाद चला गया था, प्रचंड हो गया। माँ सही कहा, पिता की जिम्मेदारियों की वारिस मैं हूँ और संपत्ति का वारिस अभय। क्यों माँ, इतना भेदभाव क्यों? गुस्से में अर्पिता ऊपर अपने कमरे में आ गई। मौसम भी आज कुछ भीगा भीगा था। रह रह के बारिश हो रही थी। माँ की बातों ने आज अर्पिता को सच का वो आईना दिखा दिया जो हमारे भारतीय घरों में अक्सर लड़कियों को महसूस कराया जाता है। फ्रेश हवा लेने के लिए खिड़की खोली तो देखा कि लॉन में अभय की बेटी पारुल और बेटा हर्ष उधम मचा रहे थे। तभी हर्ष गिर गया। पारुल दौड़ती हुई आई, भाई को अपने अशक्त हाथों से उठाकर अंदर ले आई। जब बाबूजी गुजरे थे तब अर्पिता ने इसी तरह छोटे भाई बहन को अपनी बाहों में समेट लिया था। कितने अजीब ये रिश्ते होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। अर्पिता का मन भीग गया। सच कैसे समय के साथ बदल जाता है। बचपन में एक दूसरे पर जान देने वाले भाई बहन बड़े होकर अपनी गृहस्थी में रच बस जाते हैं, जहां रिश्ते के नाम पर पति पत्नी और बच्चे ही दूरी बन जाते हैं। अपने पराये स्वार्थ वाली भावना ऊपर हो जाती, दिल का रिश्ता नीचे छुप जाता। अपनी जिंदगी के इतने साल देने पर भी आज माँ ने उसे सुना दिया। जब तक भाई नहीं कमाता था तब तक माँ अर्पिता का मुंह जोती थी। रात को किरण खाने पर बुलाने आई। अर्पिता ने मना कर दिया। दीदी सर दबा दूं? किरण के पूछने पर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। जिनसे खून का रिश्ता था उन्हें तो फिक्र ही नहीं थी। ये तो दूसरे घर से आकर भी उसकी व्यथा को समझती है। शायद एक स्त्री दूसरी स्त्री के दर्द को समझ पा रही है। भोर का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया। अर्पिता अपनी अटैची तैयार करके नीचे उतरी। माँ को बोली, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के यहाँ पर रहने। ये संपत्ति अभय की है, पर समय रहते मेरी जिंदगी भी संवार दी होती तो आज उम्र के इस मोड़ पर मैं तन्हा ना होती, या मैंने भी समय रहते अपनी खुशियों को नजरअंदाज ना किया होता तो अरु और अभय की तरह मेरा भी घर परिवार होता। आप माँ तीनों की थी,
फिर आपने मेरे लिए क्यों नहीं सोचा? माँ ने शर्म से आंखें झुका ली। सच ही तो कहा अर्पिता ने। ये पक्षपात वो कैसे कर गई? बेटे के मुंह में सही गलत का फैसला करना भूल गई। उधर किरण पहली बार पति के विरुद्ध खड़ी हो गई। अभय को बहुत खरी खोटी सुनाई। जिस बहन ने अपनी जिंदगी होम कर दी आपको पढ़ाने लिखाने में, उसी बहन पर आपको एतबार नहीं था। घर दीदी का बनवाया है, ये उन्हीं का रहेगा। जाना है तो हम लोग दूसरी जगह जाएंगे, दीदी नहीं। पारुल और हर्ष में झगड़ा हो गया। हर्ष कह रहा था जैसे पापा ने बुआ को घर से निकल जाने को कहा, मैं भी बड़ा होकर तुमको निकाल दूंगा। बच्चों की बातों ने अभय की आंखों में बंधी स्वार्थ की पट्टी हटा दी। अर्पिता के बाहर बढ़ते कदम पर अभय गिर पड़ा। माफ करना दीदी, मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी थी। माँ ने भी मुझे कभी नहीं टोका, इसलिए मुझे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं हुआ था। अर्पिता के पैरों पर गिरा अभय छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। अर्पिता ने किरण को देखा, उसने हाथ जोड़ दिए। मत जाओ दीदी, हमें छोड़कर। नन्हे हर्ष ने बुआ के गले में हाथ डालकर अपनी मीठी आवाज में बोला, बुआ मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा और पारुल को छोड़ दूंगा। ना बेटे, बहन को कभी नहीं छोड़ना। ये कहकर अर्पिता ने हर्ष को प्यार किया। उसकी अटैची अभय उसके कमरे में रखने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा था और माँ बेटी की पसंद का खाना बनाने रसोई में गई। स्वार्थ का रिश्ता दिल के रिश्ते में बदल गया। इस कहानी को सुनकर जो भी पहली लाइन आपके दिमाग में आ रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर शेयर करें। आपकी राय हमें जरूर बताएं। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी ऐसी कहानियां आपको हमेशा मिलती रहे समय समय पर, उसके लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।